जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। वहीं आपको बता दें कि इस दिन महादेव की विशेष उपासना की जाती है। साथ ही मान्यता है जो व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। वहीं पंचांग अनुसार 28 नवंबर 2023 से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो गई है और मार्गशीर्ष का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। इसको रवि प्रदोष व्रत बोला जाएगा क्योंकि इस दिन रविवार है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, तिथि और महत्व। प्रदोष व्रत की तिथि वैदिक पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर को सुबह 7:12 से आरंभ हो रही है और अगले दिन यानी 11 दिसंबर को सुबह 7:10 पर समाप्त होगी। वहीं इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विधान है, इसलिए प्रदोष काल को आधार मानते हुए प्रदोष व्रत 10 दिसंबर को रखा जाएगा। जानिए शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 10 दिसंबर को प्रदोष काल शाम 5:24 से आरंभ होगा और संध्या काल 8:08 पर अंत होगा। इस समय में लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। रवि प्रदोष का महत्व। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, साथ ही शिवलिंग का श्रृंगार भी करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। साथ ही शनि, राहु केतु ग्रहों का अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता वंदना करते हैं। वहीं इस दिन सुबह सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और धन व समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि, लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। प्रदोष का भगवान शिव के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रदोषों रजनी मुखम, रात्रि के प्रारंभ की बेला प्रदोष नाम से संबोधित की जाती है। रात्रि शिव को विशेष प्रिय है। मुख्यतः प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त का समय यानी संध्या। प्रदोष व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके उपासक देव भगवान शंकर हैं। प्रदोष काल में महादेवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रती को सायंकाल शिव जी का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ विशेष लाभदायक होता है। लंकापति रावण शिवजी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न कर सोने की लंका और अथाह धन संपदा तथा सिद्धियां प्राप्त की थीं। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोषकाल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र जो पढ़ता है भाव भक्ति से वो सर्वत्र विजयी होता है। शिव शंकर शुभ लक्ष्मी देते सुख संपत्ति धन अपरंपार। महिमा शिव की बड़ी निराली, नहीं किसी ने पाया पार। प्रदोष व्रत का महात्म्य क्या है इस वीडियो में जान ले दोस्तों। धर्मशास्त्रानुसार प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी के कथानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी द्वैत दूर हो जाते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों प्रदोष व्रत का विधि विधान कैसे करना है। प्रातःकाल स्नानादि से पवित्र होकर शिव स्मरण करते
हुए निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंध, मदार पुष्प, बिल्वपत्र, धूप दीप तथा नैवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्र कर लें। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और देवाधिदेव शंकर भगवान का पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हों तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो और यदि भक्ति भाव में आंखें मुंद गई हों तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। जिस कामना पूर्ति हेतु व्रत किया जा रहा है उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा भाव से करें। शिव के साथ पार्वती जी और नंदी का पूजन भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी को करना चाहिए। प्रदोष व्रत अति प्रशस्त तथा सभी के करने योग्य है। स्कंद आदि पुराणों में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसकी उद्यापन विधि। विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले घर में गणेश पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य आदि रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन सुबह शुद्ध होकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। ओम उमा सहिताय नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार खीर की अग्नि में आहुति दें। हवन के बाद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या आचार्य को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने वाला व्रती इस लोक में धन धान्य पुत्र पुत्री इत्यादि के सुख को भोगकर अंत में मोक्ष पद पा जाता है। दोस्तों प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में खुशियां आती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।